हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आज हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये हमारा एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है जो मुख्य रूप से कॉपीराइट पर आधारित है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज़ में क्यों आया और इससे जुड़ी क्या क्या वर्तमान में बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। तो हम लोग इसको बहुत ही गहराई में उतर कर देखेंगे और आज हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये कॉपीराइट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कितने लेवल का होता है ये कॉपीराइट। हम लोग इसको बखूबी ढंग से समझ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल ये कॉपीराइट का मामला है, ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इतना तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि हर कोई आदमी अपना जो है नाम, अपनी प्रसिद्धि, अपनी छवि को समाज में बहुत ही तेज़ी से जनाना चाहता है। वह ये चाहता है कि हम कितनी जल्दी से फेमस हो जाएं, कितने जल्दी से नाम हो जाए। जितनी जल्दी से हमारा नाम हो जाएगा उतना जल्दी से हम पैसा कमाने लेंगे, उतना जो है हमारी इनकम हो जाएगी। तो इसी नाम के दौर में लोग गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें कॉपीराइट क्लेम का समस्या झेलना पड़ता है, उन पर एफआईआर होता है। तो आज हम लोग यहाँ ये समझ जाएंगे कि ये कॉपीराइट क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये इससे जुड़े हम लोग बहुत सारी बातें आज सीखेंगे। जो इंस्टाग्राम पर रील रूल्स बनाती हैं जो मैडम लोग, भाभी लोग, उनका जो है 15 सेकंड का ही बनाती हैं। इससे जुड़े अन्य जो है मामले हैं, हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि ये न्यूज़ में क्यों आया मेरे भाई। सबसे पहला मामला अभी ताज़ा जो आया, इसलिए आया, अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो यात्रा निकाल रहे हैं। जब कन्याकुमारी से वो निकाले और उनकी यात्रा कर्नाटक में पहुंची थी, तो उसी समय उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा में एक KGF 2 का म्यूजिक था, उस म्यूजिक का उन्होंने प्रयोग किया। और राहुल गांधी सहित अन्य नेता लोग भी उसके जो है म्यूजिक को अपने सोशल मीडिया पर म्यूजिक और लोगों को बिना कंपनी के परमिशन से उसको जो है प्रयोग कर लिए अपने। तो यहाँ क्या हुआ, कंपनी ने जाके कर्नाटक हाई कोर्ट में वहाँ FIR दर्ज करा दिया और उस FIR दर्ज को एक्सेप्ट कर लिया गया। कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने तो पहले कहा, भैया देखिए, हमारा किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को छवि खराब करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि हमने एक जो नियम है कॉपीराइट का, उसी के नियम का पालन किया है। ये लोग जब म्यूजिक को हमारे प्रयोग किए तो हमसे बिना परमिशन लिए धड़ल्ले से म्यूजिक को खूब प्रयोग कर रहे हैं और इनको कई सारे कैमरे कवर कर रहे हैं। कैमरे जो द्वारा, उनके द्वारा कैमरे में म्यूजिक चली जाएगी और कैमरे से अन्य लोग जो है इसको धड़ल्ले से उपयोग करेंगे। लोगों की जब म्यूजिक की ज़रूरत होगी तो हमारे पास नहीं आएंगे। हमने इतना खर्च किया है, अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग किया है, अपने क्रिएशन ऑफ माइंड का जो है, अपने ये हमारे मस्तिष्क की उपज है। हम लोगों की टीम इतना रिसर्च की है, इतना मेहनत की है, तब जाके म्यूजिक बनाया है। तो हम लोग की कमाई बंद हो जाएगी। ये लोग धड़ल्ले से दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ ऐसे पहुँचते रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, माछी मारेंगे बैठकर। तो यहाँ ये कंपनी ने यही जो है हवाला देकर जो है FIR दर्ज करवा लिया। तो अंत में राहुल गांधी, सुप्रिया सिन्हा, जयराम, अन्य लोगों के साथ जो है ऐसी घटनाएं जो है ऐसा FIR हुआ। तो एक दूसरी बड़ी घटना यह थी अमिताभ बच्चन और कुमार विश्वास के साथ। कुमार विश्वास हम लोग जानते हैं एक बहुत बड़े लोक कवि हैं और उसी दौरान ये कुमार विश्वास साहब एक कविता जो है पढ़कर, गाकर जो है अपने सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। तो डालते ही बहुत फेमस हो गई कविता। तो बाद में अमिताभ बच्चन को पता चला, तो उन्होंने जब सुना, कहा ये तो हमारे पिताजी की कविता है। जैसा मालूम, अमिताभ बच्चन के पिताजी जो है हरिवंश राय बच्चन, वो एक बहुत बड़े जो है कवि थे, कविता लिखते थे। उनकी एक मशहूर जो कविता है मधुशाला, कभी आप लोग पढ़िएगा। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है हरिवंश राय बच्चन कविता को पढ़कर, गाकर अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। अमिताभ बच्चन साहब पता गया तो फ़ोन किए, कुमार विश्वास जी सुन रहे, कविता बहुत अच्छी डाले हो। हाँ बच्चन साहब, एक डाल दिए हैं, कैसी लगी? कहा कैसी नहीं, सबसे पहले आप उसे डिलीट करिए, नहीं तो हम आप पे FIR दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा कि ये हमारे पिताजी की कविता है। ये कविता जो है उनके क्रिएशन ऑफ माइंड है, उनकी बौद्धिक क्षमता का उपज था। ये आपने अपने जुबानी से उसे गा कर डाल दिया, तो आने वाले समय में जो पीढ़ियाँ आएंगी या जो लोग आएंगे उन्हें लगेगा कि ये आप ही का हैं। लोग हमारे पिताजी को पढ़ना बंद कर देंगे, उनको भूल जाएंगे, उनका जो है अस्तित्व मिट जाएगा। जितनी जल्दी हो सके आप इसको डिलीट करिए और जो है हटाइए इसे। तो बाद में कुमार विश्वास साहब नाराज़ हो गए और अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट से उसको, जो कविता को डिलीट किए और फिर बाद में जो है एक लेख लिखकर अमिताभ बच्चन साहब को भेजे कि इस आपके पिताजी की कविता से हमने पूरा 32 रुपया कमाया था, ये 32 रुपया हम आपको बहुत जल्द भेज रहे हैं। तो उन्होंने यह व्यंग्य लिख कर भेजा। तीसरा ये था
अभी ताज़ा ताज़ा इसकी घटना ये भी हुई कि एक अभी गाना आया था हर हर शंभू, जिसको गाया था अभिलाषा पांड्या ने, और ये गाना इतना ज़्यादा फेमस हो गया। तो फेमस होते ही जानते हैं जो हर फेमस चीज़ पर लोगों की नज़र होती है कि काश ये हमारी होती। तो यही हुआ। तो एक और लेखक मतलब सिंगर आई जिनका नाम था फरमानी नाज, ये मुस्लिम लेखक है, मुस्लिम गायिका हैं। इन्होंने भी रानू मंडल के समय इन्होंने भी अपना संघर्ष शुरू किया था और ये ट्रेनों वगैरह में गाकर बहुत फेमस सिंगर बन गई। तो यही महिला ने, फरमानी नाज ने, इस गाना को अपने जुबानी गाया, अपने मुंह से गाया, सेम टू सेम इसी गाने को। जब ये गाना गाई तो अरे भैया मुस्लिम लड़की एक ऐसा गाना गा दी है जो हिंदू जो है प्रभुत्व वाला गाना। तो बाद में क्या हुआ कि इन्हीं का चलने लगा, जो ओरिजिनल वाला गाया था उन्होंने, उनका चलना बंद हो गया, तो उनकी कमाई भी बंद हो गई। तो बाद में अभिलाषा पांड्या ने फ़ोन किया कि फरमानी जी सुन रहे हैं, गाना आपने गा दिया है। हाँ दीदी गा दिए हैं, अच्छा लगा। कहाँ अच्छा नहीं, सबसे पहले आप उसको डिलीट करिए, नहीं तो हम आप पे FIR दर्ज करेंगे और आपका चैनल डिलीट करवा देंगे। कहाँ क्या हुआ, कहाँ जब से आप गाई हो आप ही का चल रहा है। हमने इतना अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया, हमारी टीम ने किया, हमने जो है अपने क्रिएशन ऑफ माइंड के बल पर, बौद्धिक क्षमता के बल पर इसको हमने इतने मेहनत से बनाया, और बनाने के बाद जो है हमने डाला, कुछ हमारी कमाई हो रही थी, इसी को आपने इसी को कॉपी कर दिया। तो आपका लोग सुन रहे हैं, हमारी कमाई बंद हो गई, जितने जल्दी हो सके डिलीट करिए, नहीं तो हम आप पे FIR दर्ज करेंगे। तो ये जो है अपने सोशल मीडिया से इन्होंने इस गाने को डिलीट किया, और जो है और डिलीट किया। तो आपको ये गाना और भी मिल जाएगा, बहुत से सोशल मीडिया कॉपी करके पड़े होंगे, लेकिन वो ओरिजिनल पर नहीं है ये। तो ये हुआ, तो ऐसी घटनाएं हुई। तो अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई ये कॉपीराइट क्या है, कि जो किसी दूसरे को जो है कॉपी कर लेता है वो सो केस हो जाता है, क्लेम हो जाता है। तो ये क्या है, तो ये अगर हम लोग अगर देखें तो कॉपीराइट, ये कॉपीराइट क्या है, इससे पहले हमको समझना पड़ेगा पेटेंट क्या होता है। पेटेंट क्या है, पेटेंट का मतलब मेरे भाई होता है एकाधिकार। एकाधिकार को अगर हम लोग समझ लेंगे तो कॉपीराइट समझ लेंगे। पेटेंट क्या होता है, जैसे अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके, अपने मस्तिष्क उपज के बल पर, हमने अपने जो है बुद्धिमत्ता के बल पर हमने कोई चीज़ बनाया। अब कोई चीज़ हमने बना लिया, अब उसी चीज़ का, उसी मॉडल में, उसी स्वाद का कोई दूसरा व्यक्ति इस चीज़ को अब नहीं बना सकता बिना हमारे परमिशन से। यदि वो ऐसा बनाता है उसी मॉडल में या उसी स्वाद में या उसी डिजाइन में, तो उस व्यक्ति के ऊपर केस होगा कॉपीराइट का। तो ये हुआ है यहाँ पर हुए। तो पेटेंट क्या है, हमने कुछ बना लिया तो उसका पूरा एकाधिकार हमारे पास है, उसके जैसा कोई नहीं बना सकता। तो इसके लिए नियम बनाया गया था सन 2001, पहली बार जब नियम बनाया गया था सन 2005। पहले क्या नियम था, सन 2005 के पहले यह नियम जो है प्रक्रिया आधारित था। तो सरकार को लगता था कि जिस प्रक्रिया से पहली कंपनी ने बनाया है, अगर कोई दूसरी प्रक्रिया इसी प्रक्रिया को अगर नहीं बनाएगी, इस विधि का फॉलो नहीं करेगी, तो इस तरह का नहीं बन पाएगा। लेकिन उल्टा था, सरकार ने कहा था कि अगर जिस प्रक्रिया से पहले वाली कंपनी ने कोई भी चीज़ को बनाया है, अगर दूसरा कोई उसे बनाना चाहता है तो बनाए, हम उसके लिए रोक नहीं रहे हैं, लेकिन उसी प्रक्रिया को, उसी विधि को फॉलो करके वो नहीं बनाना चाहेगा बस। तो क्या हुआ, बाद में लोग जो है उस प्रक्रिया में थोड़ा सा हेर फेर करके उसी तरह का मॉडल, उसी तरह का स्वाद में या उसी तरह के डिजाइन तैयार कर लेते थे और उन्हीं का बिकने लगता था। ये जो पहले वाला बेचारा इतना मेहनत से रिसर्च करके बनाया था, इसका नहीं चलता था। तो बाद में ये लोग कंपनियों को क्लेम करने लगे, भैया देखिए हमारे कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है। जब उनके पास आती थी जांच करने तो कह देते, भैया देखिए ये इस विधि से बनाए हैं, हमने अब इनकी विधि का प्रयोग नहीं किया है, हमने थोड़ा सा उलट पुलट के प्रयोग किया है। तो बाद में ऐसी घटनाएं होने लगी। तो एक बार बहुत बड़ी ऐसी घटना हुई, हुआ क्या कि एक कंपनी थी नमकीन बनाने वाली। उस नमकीन बनाने वाली कंपनी ने किया क्या कि एक नमकीन बनाया, बहुत ही टेस्टी नमकीन। तो उस नमकीन जब बनी वो, तो जल्द ही जो है मार्केट में इतना फेमस हो गई, चलने लगी। तो एक और जो है चालू कंपनी आई, उसी नमकीन को उसी स्वाद में, उसी अपना नाम बदलकर उसी स्वाद में बनाने लगी और सस्ते दाम में। उसका बहुत ज़्यादा चलने लगा, जो ओरिजिनल था उसका नहीं चल रहा था। तो ये ओरिजिनल वाली कंपनी ने क्लेम किया सरकार को, कहा देखिए ये ऐसा हमने बनाया था, इसी को कॉपी करके इन्होंने बना दिया। तो आए जब सरकारी अधिकारी लोग लोकल का पास गए और दोनों को बुलाए, ओरिजिनल वाले को, लोकल वाले को। लोकल का वाला कह रहा है कि भैया हमने इसको विधि को फॉलो नहीं किया है, हमने दूसरे विधि से बनाया है।
तो ओरिजिनल वाले से पूछ रहे हैं कि आपने कैसे बनाया था, पहले बताइए आपने किस विधि से बनाया था। तो उन्होंने कहा भैया देखिए पहले हमने तेल डाला, जीरा डाला, उसके बाद प्याज का तड़का लगाया, फिर उसमें हमने मसाला डाला, उसके बाद हमने इसको पकाया अच्छे से, फिर जो है इसमें हमने मैदा जो बेसन था उसको घोर कर उसको छान दिया तेल में। अच्छा, तो कहे लोकलका वाले से पूछेंगे भैया आप बताओ कैसे बनाए थे। तो कह रहा है कि देखिए ये पहले तेल डाले थे, हमने पहले जीरा डाला था, उसके तेल डालने के बाद ये जीरा डाले थे, हमने जीरा डालने के बाद तेल डाला, इसके बाद ये तड़का लगाए थे, हमने पहले तड़का नहीं लगाया था, हमने पहले जो है मसाला डाल दिया था, मसाला डालने के बाद हमने तड़का लगाया। तो यानी चीज़ें वही थी, वो प्रक्रिया को बदल कर दिया, हेर फेर कर दिया। तो कहा भैया मैंने इनकी विधि को हमने फॉलो नहीं किया है, हमने अलग विधि से बनाया है। तो क्या हुआ, लोगों को लगा कि यार, वो लोग जब टेस्ट किए दोनों का स्वाद एक ही था। तो बाद में सन 2005 के बाद इसको चेंज किया गया। सन 2005 के बाद क्या किया गया कि कहा भैया अब जो ये प्रक्रिया आधारित था अब ये उत्पाद आधारित हो गया। उत्पाद आधारित क्या था मेरे भाई, उत्पाद आधारित में यह तय किया गया कि जिस मॉडल का, डिज़ाइन का, जिस स्वाद में एक कंपनी ने बना दिया और अगर दूसरी कंपनी ने बनाना चाहती है तो उसी डिज़ाइन का, उसी मॉडल का, उसी स्वाद में नहीं बनाएगी, चाहे उसकी विधि को फॉलो करिए, उसकी प्रक्रिया को फॉलो किए हैं चाहे नहीं किए हैं, लेकिन उसी जो है मॉडल में, उसी स्वाद में अब आप दूसरा नहीं बना सकते। आप अगर बनाना चाहते हो तो कोई दूसरे स्वाद में, कोई दूसरे मॉडल में, कोई दूसरे डिज़ाइन बनाइए, तब जाके ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो आज हम लोग देखते हैं पतंजलि बिस्कुट खूब बिकता है, और जो है एक सनफिस्ट है बेचारा उसका नहीं बिक रहा है, सब भैंस वैंस खाती हैं, सड़ जाता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो पतंजलि वाला भी, जो सनफिस्ट वाला भी पतंजलि के स्वाद में बनाकर मार्केट में धड़ल्ले से बेचता, उसका खूब बिकता। लेकिन अब वो ऐसा नहीं बना सकता, उसके जो है कोई दूसरा स्वाद ढूंढना होगा कि हम किस दूसरे स्वाद में बनाएं ये सॉरी। तो इसी तरह से जैसे अन्य गाड़ियां भी बजाज की हैं और टीवीएस के हैं, इन लोगों का उतना नहीं बिकता। ये लोग बेचारी चिल्लाती हैं, बुलाती हैं भैया आइए हम आपको फाइनेंस में दे रहे हैं, आप धीरे धीरे पैसा जमा करिए। और वहीं एक हीरो होंडा की खूब बिकती है, वो तो जो है धड़ल्ले से बेचती है, उसका बना नहीं पाती, इतना ज़्यादा बिकती है। तो यहाँ हुआ क्या कि अगर ये प्रक्रिया नहीं लागू होता उत्पाद आधारित, तो अन्य जो कंपनियों की गाड़ियां हैं जिनका नहीं बिकता है, वो लोग जो है जो बिक रही हैं उसी को मॉडल में बना के बेचती है, उनका बिकने लगता। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन आ गया है, आज जो ये नियम, यही नियम इस समय आधारित है, इस नियम को बंद कर दिया गया, इसी को लागू है कि जिस मॉडल में एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बना दिया, कोई खाने पीने की चीज़ या कोई भी चीज़ जो है बना दिया, तो उसी स्वाद में, उसी मॉडल में, उसी डिज़ाइन में, उसी तरह का आप नहीं बना सकते, चाहे जैसे बनाइए, लेकिन वैसे नहीं बनना चाहिए, आपका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो ये हुआ कॉपीराइट का मामला। अगर हमने कोई चीज़ बना दिया है, अगर आप उसे बनाना चाहता है दूसरा कोई, तो हमारे पास आए, हमारा मन करेगा तो हमसे बताए कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं, हमारी इच्छा करेगा तो हम उसे लाइसेंस देंगे, अगर नहीं इच्छा करेगा तो नहीं लाइसेंस देंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तब वो अगर हम लाइसेंस दे दिए तब वो बना सकता है, नहीं दिए तो नहीं बना सकता है। अगर हमारे बिना परमिशन से ऐसा बना दिया तो हम उसके ऊपर कॉपीराइट का FIR दर्ज करवाएंगे और उसको जो है बंद करवा देंगे। तो ये मामला हुआ। तो इसी तरह का ऐसे मामले होते हैं। और जो कंपनियां होती हैं वो दो प्रकार के जो है लाइसेंस अपने पास रखती हैं। एक जो होती है सार्वजनिक होती है, मतलब जो है कह सकते हैं जो है पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत होता है। एक व्यक्तिगत होता है और जो है दूसरा जो होता है अनिवार्य होता है। ये दो प्रकार का जो लाइसेंस रखती हैं अपने पास। ये व्यक्तिगत लाइसेंस क्या है मेरे भाई, ये कंपनियों को, ये जो है कंपनियां जो है अन्य जो लोगों के लिए बनाती हैं। जैसे कोई भी आए, ये सरकारी, ऐसे कह सकते हैं ये सरकारी होता है और यह पब्लिक होता है। यह लाइसेंस जो होता है कंपनियां अगर जिसको चाहे दे सकती हैं, जिसको चाहे नहीं दे सकती हैं, जिसको और चाहे पैसा लेकर दे सकती हैं या अन्य जो है शर्त लगा कर दे सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती। और यह जो है अनिवार्य लाइसेंस होता है, यह सरकार के लिए होता है। कोई अगर ऐसा हादसा, कोई सिचुएशन, कोई जो है ऐसी संकट आ जाता है देश में, जिसके लिए जो क्या होता है कुछ ही कंपनियों के पास अधिकार है बनाने का, तो सरकार चाहे तो वह बनाने का अधिकार सभी कंपनियों को दे सकती है। जैसे अभी कोरोना आ गया था
तो ये कोरोना वैक्सीन कुछ ही कंपनियों के पास था बनाने का। वैक्सीन, दवा या कोरोना या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो सरकार को पूरे देश में सप्लाई करना होगा, तो एक ही दो कंपनियों से हो नहीं पाएगा। तो सरकार कह देगी भैया सबको दे देगी पेटेंट कि हाँ भैया सब लोग अब बनाइए, जो है बनाकर जल्दी से जल्दी सप्लाई करिए। तो वहाँ पर सरकार जो है उसको लेकर सबको दे देती है कि सार्वजनिक हित के लिए, देश हित के लिए, कि देश में जो है इसकी आपूर्ति की जा सके। अब जो होता है कॉपीराइट का मामला, जैसे म्यूजिक हो गया, कोई एक आदमी ने कोई म्यूजिक गाना गाया और उसी गाने को हम गाकर पब्लिक में मनोरंजन कर सकते हैं और जो है घर पे अपने गा सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। लेकिन उसी गाने को कॉपी करके या उसी गाने को गाकर हम अपने सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं बिना कंपनी के परमिशन से, तो उसको हमें कॉपीराइट क्लेम का जो है FIR दर्ज करा देगा और हम पर जो है कार्रवाई होगी। तो यही होता है कि जैसे कोई भी गाना ना हो गया तो उसके लिए ऐसा होता है। तो हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे भाभी भी लोग हैं, रील्स बनाती हैं ना, तो उनका रील्स बनाने का देखते होंगे कि उन्हें सिर्फ 15 सेकंड का ही मौका मिलता है। आप लोग सोचते होंगे क्या इतना बढ़िया वो लोग डांस करती हैं, तो क्या 15 सेकंड उनको डांस करने आता है? तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि कंपनियां जो है 15 सेकंड का केवल देती हैं अपना प्रचार उचार करने के लिए, कि इसी बहाने उनका प्रचार हो जाएगा, रील्स उल्स बनाएंगे सब लोग, प्रचार हो जाएगा। तो जो है अगर उससे ज़्यादा का, अगर वो भाभी लोग चाहें कि उससे ज़्यादा का हम बनाकर थोड़ा सा जलवा दिखाएं, तो उससे ज़्यादा का जैसे प्रयोग करेंगी गाना म्यूजिक का उनके, तो उनको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, उनका चैनल ब्लॉक हो सकता है। तो इसी तरह के ये मामले होते हैं कॉपीराइट का। कॉपीराइट जो होता है बिना किसी परमिशन के हम लोग उसके जो है यूज नहीं कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, या जो है कमाने के लिए या अन्य तरीके से, उसे केवल इंटरटेनमेंट के लिए या उसे जो है घरेलू उपयोग के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया मेरे भाई कॉपीराइट का मामला क्या था, कि कैसे कब था, क्या हुआ, इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया।